तेरे बिन। तो गाइज अभी हम खोल लेते हैं। अभी मैं फिलहाल ग्रो में ट्रेडिंग कर रहा था। तो ग्रो में ये होता है कि आपको ये भी बताऊंगा कि ग्रो में यूज़ क्यों करता हूँ। देखो पहले तो इसका ये होता है कि इसका चार्ट जो है वो क्लीन दिखता है। आप वैसे सबका ही दिखता है, लेकिन ये है कि इसमें स्कैल्पिंग भी कर सकते हो आप। स्कैल्पिंग में एग्जिट भी फास्ट हो जाता है मेरे हिसाब से। जब ये मेरे को 1.5 साल हो गया मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको ये यूज़ करना है तो मैं लिंक दे दूंगा, आप उसमें से अकाउंट ओपनिंग कर लेना इसकी। तो अभी हम बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी की। देखो आज निफ्टी फिफ्टी में मैंने ट्रेड नहीं किया था, बिल्कुल भी नहीं किया था। क्यों नहीं किया था मैं आपको बता देता हूँ। देखो पहले मैंने जब इसको इसका जो प्रीमियम था वो देखो कितने साइडवेज थे। अगर 15 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो कितना साइडवेज मार्केट था। आज अगर आप कहीं पे भी ट्रेड लेते हो तो आपको नुकसान ही होता। मेरा सिंपल सा मैंने ट्रेड इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरी एनालिसिस जो थी वो ये थी कि अगर इसके ऊपर जाएगा तो मैं ट्रेड बनाऊंगा, लेकिन इसके ऊपर भी नहीं गया, इसके नीचे भी नहीं गया। तो इस वजह से मैंने इसमें ट्रेड लिया नहीं, खामा का खाली स्टॉप लॉस चले जाता है। क्यों? तो इसमें मैंने ट्रेड लिया लिया, लेकिन मिनिमम आपको कितने देखो गाइस। अभी देखो मैं आपको बता देता हूँ। बैंक निफ्टी के प्रीमियम देखोगे आप कितने महंगे आ रहे हैं, देख सकते हो आप। बैंक निफ्टी के प्रीमियम इतने महंगे आ रहे हैं, फिन निफ्टी के प्रीमियम इतने महंगे आ रहे हैं क्योंकि एक्सपायरी जो थी वो बंद हो गई है। और एक न्यूज़ और आई थी कि अब आज जो एसबीआई की पॉलिसी थी उसमें भी एक न्यूज़ आ रखी है। तो उस न्यूज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखो पहले आपको समझा देता हूँ। देखो प्रीमियम का क्या होता है ना कि आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो सबसे मेन होता है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो उसको ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आपको प्रीमियम जो होता है उसमें ट्रेड करना होता है। आपको ये नहीं कि आप निफ्टी फिफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो निफ्टी फिफ्टी आपको पैसा बना के देगा। निफ्टी फिफ्टी नहीं देता है, प्रीमियम देता है। प्रीमियम में भी ठीठा काम, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो ठीठा काम आ जाता है, बहुत चीज़ें हो जाती है जिससे कि प्रीमियम मेल्ट हो जाता है। मतलब प्रीमियम को खा जाता है जो होता है। तो आपको किन चीज़ों की ध्यान रखनी चाहिए मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले जो चीज़ होती है ना गाइस, तो उस वो चीज़ ये होती है कि आपको ना स्कैल्पिंग जो है वो फास्ट, मतलब कि आप ये देखो कि अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया मान लो, ठीक है, अगर यहाँ पे आपने ट्रेड लिया तो एकदम फास्ट एग्जिट अगर आपके साइड गया तो स्कैल्पिंग उसे कहते हैं। कि अगर जैसे कि मान लो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। स्कैल्पिंग का मतलब होता है, अभी ये आज का तो साइडवेज था, मैं आपको कल का दिखा देता हूँ। देखो कल 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 सेटअप भी बना था। सेटअप ये था, देखो इसमें हाई चांस की किस वजह से मार्केट को, अगर आप प्राइस एक्शन फॉलो करते हो ना तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। अगर आप प्राइस एक्शन फॉलो करते हो निफ्टी फिफ्टी में, देखो प्राइस एक्शन का मतलब होता है, देखो इसने अपने सपोर्ट को ब्रेक किया। ये इसका सपोर्ट था, यहाँ से बार बार इसकी क्या आ रही थी, सेलिंग आ रही थी, ठीक है। सेलर यहाँ पे हैवी थे, मतलब सेलर यहाँ पे प्राइस को ऊपर नहीं जाने दे रहे थे, ठीक है। यहाँ इस जोन पे सेलर मतलब एक बार गया तो यहाँ से फिर डाउन गया, फिर यहाँ से डाउन आया, और यहाँ से जो बायर थे वो प्राइस को नीचे नहीं जाने दे रहे थे, देख सकते हो अब ये यहाँ पे जो बायर थे प्राइस को नीचे नहीं जाने दे रहे थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, जीत किसकी हुई? जीत मैं आपको ये नहीं बताऊंगा। देखो इसका सिंपल सा फंडा ये होता है कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने, स्ट्रॉन्ग कैंडल का मतलब आप समझ सकते हो कि जैसे कि बिग बार कैंडल बनी ना, बिग बार कैंडल का अर्थ ये है कि आप मान लो कि सेलर इतने मतलब इतने पावर में थे, मतलब सेलरों के पास, सॉरी, बायर इतने पावर में थे कि उन्हें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, देखो बुलिश कैंडल हमको यहाँ पे दिख लिया, ठीक है। बुलिश कैंडल दिख रही है तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बाइंग हो सकती थी अगर ये यहाँ तक इतना ऊपर चले गया, लेकिन ये यहाँ तक तो इसको जाना ही था, इसने डे हाइक अपना तोड़ दिया, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो। प्राइस एक्शन देखो, कोई इंडिकेटर देख लो, आप किसी भी चीज को देख लो, लेकिन प्राइस एक्शन के आगे कोई नहीं टिक पाता है, कोई नहीं। प्राइस एक्शन ये होता है ना कि, और प्राइस एक्शन के मैं आपको एक बात बताता हूँ। सबसे आपने सुना होगा बहुत सी चीज़ों में कि ट्रेंड योर फ्रेंड, ये तो सुना ही होगा ना आपने। ट्रेंड योर फ्रेंड मतलब कि आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाइए। अगर सुबह आप 9 बजे अगर मार्केट आप थोड़ा लेट वो करते हो तो आप पहले 5 मिनट से ऊपर जाइए। 5 मिनट मतलब 15 15 मिनट तक तो आप जाइए कि मार्केट में आखिर चल क्या रहा है, ठीक है। अगर मार्केट में ट्रेंड अप है तो आप कोशिश करना कि आप अप ट्रेंड मतलब बाइंग की कोशिश करना, बाइंग की कोशिश करना। इससे ये होता है ना कि ट्रेंड के अगेंस्ट जाना बहुत रिस्की होता है, कभी भी देख लो। ट्रेंड के अगेंस्ट जाना बहुत रिस्की होता है, तो इसलिए पहले आप ट्रेंड देख लीजिए। अगर अप साइड का है
तो आप बाइंग की कोशिश करना कि हर जगह पे ये प्राइस एक्शन की सबसे मेन होती है। आप रिवर्सल प्लान करोगे तो रिवर्सल में ये हो जाता है कि आपको रिस्क आपका बढ़ जाता है, बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं उसके बढ़ने के। तो रिवर्सल बहुत रिस्की ट्रेड होता है, तो इसलिए आप ट्रेंड पहले देख लेना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो पेशेंस से, अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो रियल में, तो आपको पेशेंस रखना ज़रूरी होता है कि मार्केट में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है कि आपका सेटअप जब बने तब आप ट्रेड करोगे तो हो सकता है कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओ। ऐसे आप नहीं बन पाओगे गाइस कि कितने यूट्यूब की वीडियो देखोगे, लाइव जाके देखोगे तो आप सीख सकते हो उनसे, लेकिन आप ट्रेडर ऐसे नहीं बन पाओगे। आपको खुद की एनालिसिस करनी पड़ेगी, खुद ट्रेड लेके देखना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसा कर सकते हो तब तो आप ट्रेडर बन जाओगे। क्यों? देखो मेरे को 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से मैं पहले 1 साल तक मैं लॉस में था। लॉस कितना लिया होगा अपने हिसाब से बता सकते हो, लॉस कितना लिया होगा मैं मिनिमम, अगर कोई कहेगा कि 1 लाख 1.5 लाख, नहीं भाई मेरी, मैं जॉब करता था साथ में, जॉब करते करते मैंने जो लॉस था मेरा मिनिमम, उसमें वो था 13 लाख रुपये, ना सॉरी 13,000 रुपये का, 13 लाख हो गए सॉरी, 13,000 रुपये का लॉस था। उसमें से जो 6,000 थे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? आप ऐसे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? अभी मैं गया, आपको यकीन नहीं आएगा, 13,000 का लॉस था 1 साल में, जब मैं सीख रहा था। अभी मैं जो है धन यूज करता हूँ, धन यूज इसलिए करता हूँ क्योंकि उसमें सारा कुछ चार्ट पे दिख जाता है, और एनालिसिस करने के लिए ग्रो सही है। ग्रो में एकदम आपको क्लीन जो ऐप है वो मेरे को एनालिसिस करने के लिए मदद करता है। तो अभी मैं ट्रेड जो करता हूँ वो धन में करता हूँ, स्कैल्पिंग करता हूँ। इस स्कैल्पिंग की मेरी कभी 15 मिनट और आधे घंटे तक बस इतनी चलती है स्कैल्पिंग। ये नहीं कि यार आप, अगर कभी आपके साथ मोमेंट आ गई तो आप उसको रोक सकते हो, लेकिन मिनिमम जो मेरी स्कैल्पिंग जाती है वो 15 मिनट तक जाती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ पिछले जो साल का था मेरा, उसका पूरा दिखा देता हूँ आपको। ओवरऑल मेरा कितना प्रॉफिट एंड लॉस था वो आपको पता चल जाएगा। देखो इसमें क्या FNO रिपोर्ट देखो, जो मेरा प्रॉफिट है देखो, मैंने जो लॉस किया है वो 8,257 रुपये किया रखा है, ठीक है? और उसके बाद जो मेरा चार्जेस हैं वो 7,173 रुपये। ये मान लो कि मैंने जब मैं बिगनर था, जब मैं सीख रहा था, मैंने कितने ओवर ट्रेडिंग की होगी आप देख सकते हो। मेरे पूरे मंथ में ऐसा ऐसा हो गया था कि मेरे को समझ में नहीं आया था, लेकिन मेरे को ये पता था। फिर मैंने क्या किया, मैंने 2 महीने की सैलरी इकट्ठी की, ठीक है? ये लॉस तो अपना, ये तो 15, अब पूरा टोटल 15,000 चले गया। तो जो मेरा मंथली था, तो उसमें मैंने 2 महीने की सैलरी इकट्ठी की। मैंने इसमें ट्रेड नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इसमें मेरा लॉस था, तो मैं लॉस रिकवर करने की सोच देता। तो मैंने दूसरा डीमेट अकाउंट बनाया जो धन ऐप है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं धन ऐप यूज करता हूँ, तो इसमें अकाउंट ओपन किया। तो इसके बाद मेरे को जो धीरे धीरे वो प्रॉफिट निकालने लग गया। तो ये होता है कि आपको पहले सीखना पड़ेगा प्राइस एक्शन में। किसी की वीडियो मैंने एक जो यूट्यूब पे थी उनकी वीडियो देख के मतलब सीखा। मैं किसी से ये नहीं है कि सर मेरे को ये बता दो सपोज रेसिस्टेंट, वहाँ पे बहुत चीज़ें होती हैं। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखो एनालिसिस करना क्या होता है। एनालिसिस का मतलब होता है जैसे कि स्टॉक ट्रेडिंग देखो गाइस, अगर आप स्टॉक में काम करोगे तो उसमें आपको पैसे ज़्यादा लगेंगे। अगर आप मान लो आपके पास 1-2 लाख रुपए, तब उसमें आप ट्रेड कर सकते हो। बाय बाय और फिर उसके बाद बिगनर के बाद इतने होते नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ आप मेरी वीडियो देख के अगर कुछ नहीं सीखे, अगर मेरे को मेरी मेरी वीडियो देख के अगर आप कुछ नहीं सीखे तब कहना, क्योंकि मेरे को पता है ना, मैंने ऐसी ऐसी नॉलेज ले रखी है, इतनी किताबें पढ़ रखी हैं, तब मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। मैंने महंगे से महंगे कोर्स भी खरीदे, 10-20 हज़ार के कोर्स भी खरीदे, उसके बाद ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे ही मतलब हवा में नहीं बता रहा हूँ ये चीज़ें। तो मैं सीखा, फिर उसके बाद मैंने अपना प्राइस एक्शन बनाया, अपनी स्ट्रेटेजी बनाई, और फिर उसके बाद अपनी स्ट्रेटेजी पे बैक टेस्ट किया 1-2 महीने। तो उसके बाद मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आप सीखने के इच्छुक हो तो मेरे को बताना, अगर मेरा फिर मेरे को कॉल करना। फिर आपको काफ़ी जो आपके डाउट्स होते हैं वो मैं काफ़ी हेल्प मैं आपकी कर सकता हूँ। अगर किसी चीज़ में, अगर जैसे कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ, अगर आपको किसी चीज़ की हेल्प चाहिए होगी तो मेरे को बताना, कमेंट करके मेरे को बता देना। तो अभी चलते हैं
आज का आपको स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहती है। स्ट्रेटेजी मेरी ये रहती है बेसिक से प्राइस एक्शन, जैसे कि ट्रेंड योर फ्रेंड मान लो, ठीक है। ट्रेंड का मतलब होता है कि आपको अप साइड का ट्रेंड है तो अप साइड में ही जाएगा। जैसे कि मान लो अभी मैं आपको 5 मिनट के टाइम पे पहले दिखाता हूँ, ठीक है। ये है, मैं आपको एक इस चीज़ से आप बच सकते हो, ठीक है। जिसकी यह है, अभी ये डाउन ट्रेंड में था, ठीक है। ये अगर आप यहाँ पे जैसे कि बाइंग का सेटअप बना, यहाँ पे बाइंग का सेटअप बना, अगर आप बाइंग में जाते तो आप इतना बड़ा मूवमेंट आपको नहीं मिलता, ठीक है। यहाँ पे देखो सपोर्ट सपोर्ट, ये याद रखना, अगर आपको टारगेट भी चाहिए ना तो सपोर्ट बनता ही बनता है। देखो सपोर्ट का, सपोर्ट हर, जैसे कि प्राइस रिजेक्शन जहाँ पे लेता है ना, वहाँ पे कुछ ना कुछ सपोर्ट ऐसा हुआ होगा जहाँ पे बायर एक्टिव होंगे या सेलर एक्टिव होंगे, जहाँ से मार्केट नीचे जाएगा ही जाएगा। ये चीज़ें हो जाती हैं, तो ये चीज़ें हैं देखो। और ऊपर से मैं आपको टारगेट लगाना बता देता हूँ। जैसे कि आप प्रीमियम के चार्ट पे गए, अभी तो मार्केट बंद है, तो अगर आप प्रीमियम के चार्ट पे गए तो टारगेट आपका 10 मिनिमम 10 पॉइंट का होना चाहिए। मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। अभी हम पीछे मैं आपको चार्ट पे अच्छे से समझा देता हूँ, ताकि अगर आप अगली बार ट्रेड लो तो, अभी इसकी कल एक्सपायरी थी, तो ये रहा, ये देखो। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो मिनिमम 10 10 पॉइंट का आपका टारगेट होना चाहिए बस। अगर आप, अगर 100 क्वांटिटी भी ट्रेड करते हो तो 100 क्वांटिटी से भी अगर आप ट्रेड करते हो तो आपका जो है वो आराम से आपकी जो दिन का जो प्रॉफिट आराम से निकल जाएगा। देखो 10 पॉइंट का मतलब होता है जैसे कि आपने, आपका यहाँ पर ट्रेड बना, ठीक है। ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आई, ठीक है। ईएमए के ऊपर क्लोज हुई, ठीक है। अगर आप यहाँ से मान लो 10 पॉइंट कितना होता है, ये देखो 10 पॉइंट आपको इजीली दे देगा मार्केट। अगर आप यहाँ पे देखो एक स्ट्रॉन्ग, अगर ये आपको दिख नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट था मान लो, सपोर्ट यहाँ पे बहुत बार बायर एक्टिव थे इस जोन पे मान लो, ठीक है। यहाँ पे एक बार, दो, ये तीसरी बार यहाँ पे पहले इसने फेक ब्रेकआउट दिया, फिर एक बुलिश कैंडल ऊपर को मारी, देखो फिर यहाँ पे आए, इसने एक ब्रेकआउट फिर दिया। मतलब मान लो कि बायर को ना सेलर को इनवाइट किया जो सेलिंग में थे, तो यहाँ से एक देख सकते हो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल उसके ऊपर क्लोज हुई, ठीक है। स्ट्रॉन्ग क्लोज हुई, तो यहाँ से अगर आप ट्रेड लेते तो आपका रिस्क कितना बनता, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपका रिस्क बनता है, ये रहा आपका रिस्क मिनिमम 3 रुपये का, 3 रुपये का रिस्क है आपका, और 9 रुपये आपको मिल रहे हैं, ठीक है। 9 12 यहाँ तक भी आप अगर 10 पॉइंट भी लेते हो, क्योंकि आपको कभी भी हो टारगेट जो सपोर्ट जोन है ना, यहाँ से देखो सपोर्ट जोन से नीचे लगाना चाहिए, कि इसका आपको हाई चांस हो जाता है कि आपका ट्रेड जो है वो कट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लगा सकते हो, यहाँ पे हाई चांस होता है कि आपका ट्रेड आप कट कर सकते हो। 10 पॉइंट मिनिमम, तभी कहता हूँ मैं 10 पॉइंट मिनिमम आपको लेने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हो तो दो तीन इसके नीचे, सपोर्ट के नीचे भी अगर आप मान लो अपना स्टॉप लॉस रखते हो तो सेफ स्टॉप लॉस होता है। आपका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो सेफ होना चाहिए। इससे ये होता है कि आपको ट्रेडिंग करने में आसानी होगी और मज़ा भी आएगा। तो ये चीज़ें होती हैं। अगर आई होप आपको समझ में आई होंगी। तो कितना, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो निफ्टी 50 में आपका कम से कम 1:2 का होना चाहिए बस। इससे ज़्यादा आपको टारगेट नहीं मिल सकता है। बहुत कम चांस होते हैं कि 1:2 से ज़्यादा आपको टारगेट मिल सके। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसी वीडियो मैं आपकी नॉलेज, मैं जितनी मेरे पे नॉलेज है मैं आपको दे दूंगा। मैं अपनी नॉलेज के लिए भी वीडियो बनाता हूँ। अगर कल के दिन में मैं इसको देखूंगा तो मेरे को पता चलेगा कि हाँ मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप ये कमेंट करोगे कि यार आपको तो ट्रेडिंग आती है, मतलब आप तो ऐसा करते हो वैसा, मतलब आपको तो, मतलब कई सारे नेगेटिव कमेंट भी आएंगे। लेकिन मैं ये वीडियो पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को आगे के लिए मेरे को यूट्यूब पे काम आएगी। मेरे को ये कोई मतलब नहीं है कि मेरे को व्यूज़ मिले या मेरे को कोई, हाँ अच्छी बात है अगर आप मेरे साथ जुड़ते हो तो वो अच्छी बात है। लेकिन मेरा ये कोई इंटेंट नहीं है कि यार आप मेरे साथ, मतलब मेरे को व्यूज़ चाहिए, यूट्यूब से पैसा चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरे काम आएगी। मेरे आगे को मैं देखूंगा कि हाँ मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था और आज मैं यहाँ तक हूँ। अगर मैं ट्रेडिंग में सक्सेस हो गया, मतलब मान लो ठीक ठाक मेरी जो कमाई है आने लग गई, तो मेरे को काफ़ी हेल्प करेगी ये वीडियो। और मैं
काफ़ी मतलब आगे जो चल के ये वीडियो देखूँगा तो मैं देखूँगा कि हाँ, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, आज मैं कहाँ हूँ। तो मेरे को ये भी पता चलेगा। आई होप, मैं तो कहता हूँ आप भी 1-2 वीडियो बनाना और यूट्यूब पे खाली ऐसे ही डाल देना। आप व्यूज़ के लिए मत कहना कि यार इतने व्यूज़ आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। देखो मेरी एक बात सुनो, अगर जैसे कि मैं अभी ट्रेडिंग करता हूँ, आपको ट्रेडिंग के बारे में समझा दूँगा, ठीक है? व्यूज़ के लिए ये होता है ना कि फेमस आदमी वो देखता है कि व्यूज़, वो देखता है कि यार मेरे व्यूज़ आ जाएँगे तो मैं पैसा कमाऊँगा ये। हम ट्रेडिंग से पैसे कमा लेते हैं। अगर मेरे मिनिमम 10 ट्रेड भी सही गए तो मैं उसमें से भी पैसा कमा दूँगा। मेरे को ऐसा कोई ये नहीं है कि यूट्यूब से मेरे को पैसे चाहिए, नहीं चाहिए या मेरे साथ, हाँ, मेरे को ये है कि अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो। क्योंकि यूट्यूब पे आप मेरे को देखोगे तो आप भी मेरे साथ जुड़ोगे, लेकिन ऐसा कोई ये नहीं है कि यूट्यूब पे ऐसा है वैसा है, आप ये देख सकते हो। तो बाकी ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मैं आगे को देख सकूँ कि हाँ, मैंने भी वीडियो बनाई थी। ये लाइव की एक क्या कहते हैं, इमेज, लाइव एक मेमोरी हो जाती है कि मैंने एक वीडियो इस टाइम बनाई थी। मैं डेट वगैरह सारा डालता हूँ, तो एक मेमोरी क्रिएट हो जाती है कि हाँ, मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई थी, तो इसलिए भी वीडियो बनाता हूँ। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे साथ, एक आदमी भी जुड़ता है मेरे लिए वो भी बहुत है, क्योंकि वो एक आदमी, ये मान लो कि एक मेरा जैसा आदमी मेरे साथ जुड़ गया तो मेरे को काफ़ी खुशी होगी। आप मेरे साथ जुड़ोगे तो। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी बाय।